ये कहानी है दो बंदों की जो दिखने में और सोचने में बिल्कुल ही अलग है। इन दोनों के एक लाइफ के बारे में सोचने का नजरिया अलग है। एक बंदा जो सोचता है कि ये दुनिया इंसानों की बनी है, इंसानियत से बनी है, तो दूसरा सोचता है कि इस दुनिया में इंसानियत भी पैसों से खरीदी जा सकती है। ये दोनों जब आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, यही हम इस एनिमे में देखेंगे। इस एनिमे का पहला एपिसोड मैं पहले ही इस चैनल पर डाल चुका हूँ, पर उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दी गई है, तो जाकर देख लेना। पिछले एपिसोड में देखा हारू और काम्बे एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों के बीच खास नहीं बनती और एपिसोड के आखिर में काम्बे हारू को खरीदने की कोशिश करता है, जिससे हारू उससे चिढ़ जाता है। अब आगे दूसरा एपिसोड शुरू होता है। हारू अपने हेड चीफ से कहता है कि वो काम्बे के साथ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा ही एरोगेंट है और उसे अपने पैसों का घमंड है। पर उसका हेड चीफ उसकी एक नहीं सुनता और उसे चुप करा देता है। तभी डाइसुके यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर हारू जरा भी खुश नहीं है। चीफ एडवाइजर उसका स्वागत करता है और उसे बैठने के लिए उसकी जगह भी देता है। डाइसुके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मोहरू आ जाती है, जो कि उसके पास आकर बैठती है और उसे अपने पास की जेली खाने के लिए देती है, क्योंकि वो जानती है कि काम्बे डाइसुके एक अमीर बाप की औलाद है और वो उसकी काफी मदद कर सकता है। उसके बाद डाइसुके उसके पास की जेली ले लेता है और उसे बहुत ही जोरों से देखने लगता है, जैसे कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। और हारू उसे सिर्फ देख ही रहा होता है कि वो क्या करता है, जिससे वो चिढ़ भी रहा होता है। पर यहाँ पर काम्बे किसी वजह से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण से सभी का ध्यान उस पर जाता है। हारू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तेरे को क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा है? काम्बे कहता है कि ये देखो, और मैं अपनी उंगली कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर एक मॉडल ड्रग के ओवरडोज से मर गई है और ये काफी फेमस मॉडल है। अब हारू उसकी उंगली की तरफ देखता है तो उसे वो नजर आती है और वो मॉडल उसके भी फेवरेट थी, जिसके कारण से हारू को थोड़ा सा दुख हो जाता है। और हारू काम्बे से पूछता है, भाई ये सब तो ठीक है, वो ओवरडोज से मर गई, इसमें तेरी क्या गलती? वो तो तू ज्यादा पैनिक मत हो, पर एक बात बता कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नेट से क्यों मिल रही है, बल्कि हमें तो अपने ऑफिस से मिलनी चाहिए। जिस पर काम्बे कहता है कि हमारा ऑफिस इतना कोई फेमस नहीं है और उनको लगता है कि हमें इतना काम भी नहीं है, जिसके कारण से हमें ये इन्फॉर्मेशन नेट से मिल रही है और ऑफिस से नहीं मिल रही। जिस पर हारू थोड़ा सा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि भाई हमारा यहाँ पर फायदा ही क्या है, जिसके कारण से वो अपने हेड चीफ से कहता है कि मैं सामान शिफ्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और ये कहकर वो अपना ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पर तभी वो थोड़ी देर के बाद वो नोटिस करता है कि उसका पीछा काम्बे डाइसुके कर रहा है। वो पीछे देखता है और कहता है कि भाई तू मेरा पीछा मत कर, वरना तुम मार खाएगा। पर काम्बे डाइसुके उसकी एक नहीं सुनता और उसके पीछे चलने शुरू कर देता है। हारू थोड़ी देर जाकर चिढ़ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर डाइसुके उससे कहता है कि प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, जिसके कारण से हारू उससे फिर से चिढ़ जाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब अगली सीन में हमें नजर आता है शिंजुकु स्टेशन, जहाँ पर हारू और डाइसुके सामान शिफ्टिंग का काम कर रहे होते हैं। हारू थक गया है और तभी उसे नजर आता है कि वही सड़क पर दो बंदे कुछ कारनामा कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उनमें से एक बंदा पागलपंती की एक्टिंग कर रहा है और दूसरा बंदा उसे मार रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर जमा हुए लोग हंस रहे हैं और उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, जिससे उनका पेट भर जाएगा। हारू वहीं पर रुककर उन दोनों का टैलेंट देख रहा होता है और उन दोनों का स्ट्रगल कि वो कैसे पैसे कमाते हैं सिर्फ खाने के लिए। तभी डाइसुके नोटिस करता है कि हारू उसे अलग हो चुका है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हारू उसे नजर आता है। वो हारू के पास जाता है और कहता है कि चलो यहाँ से, हमें बहुत काम है। पर हारू उसे कहता है कि भाई मैं अब थक चुका हूँ और वैसे भी मुझे इन दोनों के मेहनत देखने में काफी मजा आ रहा है और ये मेहनत उन्हें करनी ही चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मेहनत के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत करना जरूरी है। अब डाइसुके ये इस बात को जरा भी समझ नहीं पाता, जिसके कारण से वो अपने पास के कुछ पैसे लेकर उसके हैट में दे मारता है और भी हारू को कहता है कि चलो अब हो गया, मैंने उसके एक हफ्ते के पैसे वहाँ पर डाल दिए, अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हारू डाइसुके पर चिढ़ते हुए कहता है कि बात पैसों की नहीं है, लोगों के सामने ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये बात उसकी पूरी भी नहीं होती। उससे पहले ये दोनों पैसे उठाकर यहाँ से अपना शो बंद करके चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब का पार्टी करनी है। हारू ये सब देख रहा होता है और वो डाइसुके से कहता है, देखो तुम्हारे पैसों ने उनकी काम करने की क्षमता को खा लिया। पर डाइसुके उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। वो कुछ नोटिस करता है और उन दोनों के पास जाकर कहता है, ये ड्रग तुम्हारे पास कैसे आया? और तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को उनके ऑफिस में बुलाया गया है इंटरग्रेशन के लिए, यानी कि पूछताछ करने के लिए। डाइसुके उनमें से एक बंदे की पूछताछ कर रहा होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्रग काफी हानिकारक है, तो उस ड्रग की इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी दो, मैं तुम्हें इसके बदले में ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ। पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए अपने दोस्त को धोखा दूंगा? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? हारू ये सब देख रहा होता है, पर वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। कामे नजर आता है। कामे हारू से पूछता है कि कैसा चल
रहा है पूछताछ। और हारू उसे बताता है कि डायसुके सिर्फ अपने पैसों से और अपने एआई के जरिए बुलवाना चाहता है, पर ये इतना आसान नहीं है। उसे चुस्के की तरह थोड़ा सा हमदर्दी से पेश आना चाहिए ताकि सामने वाला लड़का या कोई भी हो अपना सच उसे बता सके। पर डायसुके को ये सब नहीं जमता है। जिसके बाद हम चुस्के को देखते हैं कि चुस्के कैसे दूसरे बंदे से सब कुछ उगलवा रहा है। चुस्के उनका ही एक मेंबर था जो कि काफी बूढ़ा हो चुका है। चुस्के उस बंदे को अपनी माँ का वास्ता देता है और थोड़ा उसे इमोशनल कर देता है, जिसके कारण से वो बंदा उसे सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उस बंदे का नाम जिसकी तुम्हें तलाश है और जो ड्रग बेचता है जिसका नाम इसादाकी है। हारू उसी जगह जाने के लिए निकलता है और तभी डायसुके भी रूम से बाहर आ जाता है। हारू उससे कहता है कि चलो पता लग गया है, जिस पर डायसुके उसे उसी मॉडल का नाम बताते हुए कहता है कि हाँ हमें जाना चाहिए, जिससे हारू थोड़ा सा चौंक जाता है और वो अंदर झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो बंदा काफी खुश है क्योंकि डायसुके ने उसे सच के बदले में उसे ढेर सारे पैसे दे दिए हैं। और यहाँ पर फिर से हारू गलत साबित हो जाता है। अब हारू और डायसुके उसी जगह आते हैं जहाँ पर वो मॉडल है और वो कार में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। डायसुके हारू से पूछता है कि ये घर उसका है, ये तुम्हें कैसे पता चला? हारू जवाब देता है कि दोस्त इसीलिए तो होते हैं, ये सब मुझे मेरे दोस्त ने बताया। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि डायसुके के पूछने पर अपने आप को जर्नलिस्ट बताता है और वो हारू का दोस्त भी होता है जिसका नाम है मीता। डायसुके उससे पूछता है कि पर तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? वो बताता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो वो गलत लोगों के बीच फंस गया और हारू ने ही उससे बचाया और इन सब से बाहर निकाला। वो हारू के लिए अपनी जान भी दे सकता है, ऐसा वो कहता है। थोड़ी देर के बाद इसी कार में रुकने के बाद वो लड़का लड़कियों के साथ बाहर आता है एक रेस्टोरेंट से या एक बार से। मिता उसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बारे में कुछ बताता है कि ये बंदा एक हफ्ते में कम से कम 10 लड़कियों के साथ घूमता है। जिसे सुनकर हारू कहता है तो इस बंदे को गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि लड़कियां कम बची है। अब उसके बाद ये सभी उसका पीछा करते करते थोड़ी देर के रेस्टोरेंट के पास ही अपनी गाड़ी रुका देते हैं। तभी वो देखते हैं कि 3 लड़कियां उस लड़के की गाड़ी के पास जा रही है। ये दोनों इन लड़कियों पर नजर गड़े हुए हैं। मिता कहता है हारू ये लंबे बाल वाली लड़की तो काफी अच्छी दिख रही है, पर तुम्हें तो संस्कारों वाली चाहिए यार, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। पर हारू को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे वो लड़की पसंद आई है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उस लड़के के साथ कार में अकेली है और हारू ये सब देख रहा है, पर उसकी हालत खराब हो रही होती है और डायसुके पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिससे एक लड़का उतरता है और उस लड़के से ड्रग खरीद लेता है जिसके फोटो ये निकाल रहे होते हैं। दिल खत्म होने के बाद हारू कहता है तो चलो इस भाई को रंगे हाथों पकड़ते हैं, पर डायसुके उसे रोकते हुए कहता है नहीं, उन्हें जाने दो। हारू उससे कारण पूछता है जिस पर वो बताता है कि इसादाकी जो ड्रग बेचता है वो सिर्फ 90% शुद्ध होता है, यानी कि उसे कोई बड़ा साहब है जो कि इसादाकी के पीछे छुपकर ये सब काम चला रहा है। हम इन सब को जाने देंगे ताकि हम उस बड़े बॉस को ढूंढ सके। अब हारू को ये सब समझ जाता है और वो इन सब को जाने देता है और उसी दिन से हारू उसका हर जगह पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है उसका ही पीछा करते करते। तभी उसे वही कालो बाल वाली लड़की दिखाई देती है जो इसादाकी से ड्रग ले रही थी। हारू उसे सिर्फ देखता ही रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं उसका पीछा करते हुए। हम हारू को देखते हैं जो कि अपने कार में बैठा हुआ है और उसकी हालत काफी खराब है। तभी मीता यहाँ पर आ जाता है और हारू से पूछता है कि कुछ सुराग मिला, जिस पर हारू उसे फोटो दिखाता है और उसे बताता है जो इसादाकी के पास है वो है गोंडावार गोनी और वो काले बाल वाली लड़की उनकी कोई एजेंट हो सकती है। पर तभी मीता नोटिस करता है और अपना नाक बंद कर लेता है और हारू को कहता है कि घर जाके पहले नहा लो, तुमसे बात आ रही है। यानी कि हारू अपने ड्यूटी को लेकर काफी ईमानदार है। हारू यहाँ से घर के लिए निकलता है जहाँ थोड़ी देर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए रोकता है तो उसे उसके सामने वही कालो बाल वाली लड़की दिखाई देती है जो अपने कार से कहीं तो जा रही है, जिसके कारण से हारू अपनी कार पार्क करने के बजाय उस काले बाल वाली लड़की के कार का पीछा करता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो लड़की अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोकती है और अंदर चली जाती है। हारू अपनी गाड़ी दूर लगाता है और उस होटल के बाहर रुक जाता है क्योंकि वो होटल काफी आलीशान था, जिसके कारण से हारू सोच रहा था कि अंदर जाना मुमकिन है या नहीं। तभी वो देखता है कि डायसुके भी यहाँ पर है। डायसुके हारू को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो हारू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारू कहता है कि भाई मेरा भी तुम्हारे लिए यही सवाल है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर डायसुके कहता है वो सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। अब हारू को अंदर जाना ही था, जिसके कारण से वो डायसुके के साथ अंदर चला जाता है। हारू को लगता है कि डायसुके इतना अमीर आदमी है जिसके कारण से वो ऐसे बड़े होटल में आ जा
सकता है। डायसुके अंदर जाने के बाद हारू से पूछता है क्या तुम खाना खाओगे? हारू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया। जिस पर डायसुके फिर भी 2 लोगों का खाना बनाने के लिए कह देता है। इसके बाद डायसुके हारू को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर कई सारे टैंक और बड़ी सी स्क्रीन होती है। अब हारू ये सब देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और शॉक भी हो जाता है। वो डायसुके से कहता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तभी डायसुके उसे अपने बात का कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही हारू देखता है कि वो काले बाल वाली लड़की जो इस कांड में सबसे आगे थी वो यहीं पर है और वो उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो हारू को अपना नाम सुजुए काम्बे बताती है और वो उस बड़े से स्क्रीन पर दिखाती है और डायसुके से कहती है हमें सब कुछ पता चल गया है। अगर हम गॉडफादर जिसका नाम उमेजू है उसे गिरफ्तार कर ले तो ये सब खत्म हो सकता है। हारू ये सुनकर हैरानी से पूछता है खत्म होने का मतलब क्या है और आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो बताती है डायसुके के कहने पर उन लोगों के अंडर कवर काम कर रही थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि बहुत ही जल्दी वहाँ एक पार्टी होगी और वहाँ पर वो लोग भी आएंगे। जिस पर हारू कहता है तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर डायसुके कहता है उमेजू को गिरफ्तार और उन सबको खत्म, और इन्हें खत्म करने के लिए बस 2 मिलियन लगेंगे। अब ये सुनकर हारू कहता है मैं जानता हूँ कि मैं पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, पर मुझे तुम्हारी पैसे फेंकने की आदत जरा भी पसंद नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं वही करूंगा जो सही है। और वो जाने लगता है। सुजे उसे आवाज लगाती है और कहती है और खाने का क्या होगा? क्या आप खाना नहीं खाओगे? ये बात सुनकर हारू थोड़ा सा गुस्से से कहता है मुझे यहाँ पर नहीं रुकना और कुछ खाना भी नहीं खाना, और वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर उसका युगो सामने आ रहा था या उसे वो लड़की पसंद थी जो कि कुछ और ही निकली, जिसके कारण से हारू थोड़ा चिढ़कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मीता के जरिए हारू को पता चल जाता है कि वो पार्टी कब होने वाली है और वो उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। पार्टी के दिन वो एक वेटर का ड्रेस पहनकर वहाँ पर चला जाता है और असली वेटर को उसने बाहर किसी कार के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ अंदर जाने के बाद हारू की चेकिंग होती है और उसे एक मास्क दिया जाता है और उसे पहनकर वो पार्टी में चला जाता है। वहाँ कई सारे लोग होते हैं, पर हारू आते ही एक आदमी के पास जाता है और उसका आईपैड चुरा लेता है और वो उस आईपैड को लेकर बाहर जाने के लिए निकलता है, पर उसे गार्ड रोक लेता है और उससे सभी चीजें वापस मांगता है जो उसने उसे दी थी, जैसे कि मास्क और एक चाबी। और हारू अपने पैच का वो चाबी और मास्क उसके पास दे देता है, पर तभी अंदर से उसी इंसान की आवाज आती है। वो कहता है क्या किसी ने मेरा आईपैड देखा? उस पर खरगोश का स्टिकर था। उसके बाद तुरंत ही हारू यहाँ से जाने के लिए निकलता है, पर वो गार्ड उसे रोक लेता है, जिस पर हारू उसे मारता है और वो गार्ड उसे काफी दमदार था, जिसके कारण से गार्ड उसे दबोच लेता है, जिससे उसका चुराया हुआ आईफोन नीचे गिर जाता है। पर तभी उस गार्ड को कोई बोतल फेंक कर मारता है और वो एक टॉय है। वो उस फोन को लेकर ऊपर टेरिस की ओर भागने लगता है और हारू उसे डायसुके कहकर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मांस वाला आदमी डायसुके ही हो सकता है, और वो भी उसके पीछे चला जाता है। टेरिस में आकर हारू पहले तो दरवाजा बंद करता है, पर उसे जल्दी पता चलता है कि उस नकाब के पीछे मीता है। हारू को लगता है कि मीता उसके लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि वो हारू के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और वो उसे कहता है अगर उनमें से किसी ने पूछा तो कहना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था। पर मीता उसके पास आता है और पैसे के बारे में पूछता है। हारू कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। तभी कोई हेलीकॉप्टर लेकर आता है और वो डायसुके है जो कि यहाँ पर एक गैस बॉम्ब फेंकता है, पर मीता के पास एक मास्क होता है। उसके बाद डायसुके सबसे ऊपर वो बॉम्ब फेंक देता है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में ऑफिस में सभी लोग ये न्यूज देखते हैं कि वो सभी लोग पकड़े गए हैं। यहाँ हारू भी होता है और तभी यहाँ पर डायसुके भी आ जाता है। हारू उसके पास जाता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। अब उसके बाद वो उससे पूछता है मेरी बात सुनो, मुझे ये पसंद नहीं। डायसुके कहता है क्या पसंद नहीं? जिस पर वो कहता है तुम्हारा पुलिस होना। डायसुके हारू से पूछता है तुम पुलिस में क्यों आए? जिस पर वो कहता है मुजरिमों को पकड़ने के लिए, और हाँ मैं यहाँ पर किसी लोगों के मुंह पर नोट की गड्डी फेंक कर नहीं आया हूँ, मैं अपने बलबूते पर यहाँ पर हूँ। उसके तुरंत बाद डायसुके कहता है तुम डिवीजन ए में थे है ना, पर एक हिट में तुमने किसी के ऊपर गोली चढ़ा दी और तब से तुम्हें गोली चलाने से डर लगता है और तुम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आए। अब ये सुनकर हारू चिढ़कर डायसुके का गला पकड़ लेता है और उसे कमीना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस में आने के बाद उसका हेड ऑफिसर हारू से कहता है क्या तुम हांगकांग में जाओगे? वहाँ एक सेमिनार है। जिस पर हारू कहता है कि हाँ ठीक है। जब वो हेड हारू से कहता है कि बाकी इंफॉर्मेशन डायसुके से ले लेना, तो ये सुनकर हारू सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि डायसुके भी उसके साथ ही आने वाला है। और देखते ही देखते वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन यहाँ से टेक ऑफ हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।